रसद की लचक को मुतासर करने वाले अवामिल। तो आज जो है बेटा हम लोगों ने पढ़ने हैं, कल हम लोगों ने रसद की लचक को मुय्यर किया था, आज जो है वो हम इसको मुतासर करने वाले अवामिल पढ़ेंगे। सबसे पहले है अशिया की नौइयत। ठीक है, अशिया की नौइयत में आता है बेटा कि जो प्रेशेबल आइटम्स होते हैं, गल सड़ जाने वाली चीज़ें होती हैं, उनकी रसद की लचक कम होती है, और जिन चीज़ों को स्टोर किया जा सकता है, ख़राब नहीं होती, उनकी रसद की लचक क्या होती है, ज़्यादा होती है। फ़नी और तकनीकी तब्दीलियाँ, अगर मुल्क में फ़नी और तकनीकी तब्दीलियाँ हो रही हों, नए नए ईजादात की वजह से आप चीज़ों को सस्ते दामों पैदा कर सकें, उनकी लागत पैदाइश कम हो, तो आपकी रसद की लचक ज़्यादा होगी। और अगर उसमें लागत पैदाइश ज़्यादा हो तो रसद की लचक क्या होगी, कम होगी। कवानीन हासिल का इतलाक़, अशिया की पैदावार मतलब जब हो रही होती है तो वो 3 मुख्तलिफ मराहिल से गुज़रती है कवानीन हासिल के। ठीक है, कानून तकसीर हासिल मतलब एक वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जब लगाते हैं तो वो आपको पहले से ज़्यादा पैदावार देता है, तो इसको कानून तकसीर हासिल कहते हैं। अगर इसके तहत आपका कारोबार चल रहा होगा तो ज़्यादा लचकदार होगी, लेकिन जब इसके ऊपर आपका कानून तकलील हासिल कि अगर आपने वेरिएबल फैक्टर जो है वो लगाया है और आपको उसने पहले से कम पैदावार दी है, तो आपकी रसद की लचक क्या होगी, कम होगी। सनत की पैदावारी सलाहियत, अगर जो बेटा आपकी सनत है उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी है से 1000 यूनिट पैदा करने की, ठीक है, अगर वो फुल कैपेसिटी पे काम कर रही है तो रसद की लचक कम होगी। हाँ, अगर उसमें रिज़र्व कैपेसिटी है कि 1000 यूनिट पैदा कर सकते हैं लेकिन 500 पैदा कर रहे हैं, तो फिर उसमें रसद ज़ाहिर है बढ़ाई जा सकती है। अगर पैदावारी सलाहियत में इजाफा मुमकिन हो तो रसद ज़्यादा लचकदार होगी, अगर ना हो तो रसद कम लचकदार होगी। नेक्स्ट है आपका अरसा वक्त। ठीक है, अरसा वक्त होता है कि जो आपकी यौमिया मंडी की रसद होती है वो तो बिल्कुल ही गैर लचकदार होती है, अरसा कलील की कम लचकदार होती है, और जितना ज़्यादा अरसा लंबा आपके पास होगा उसमें ज़ाहिर आप ज़्यादा चीज़ प्रोड्यूस कर सकेंगे, तो रसद की जो लचक है वो ज़्यादा होगी। इसके अलावा मुतफर्रिक अवामिल होते हैं, हुकूमती अशिया की बरामद पर पाबंदी आयद कर दे या अजारादार शय की कम मिकदार पैदा करे, तो ज़ाहिर है उसकी लचक क्या होगी, कम होगी। जबकि अगर इसका उलट हम लें तो रसद की लचक क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब ये जो पूरा चैप्टर हमने पढ़ा है वो क्या था कि रसद की लचक की, अब हम देखते हैं कि इसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है, हम इसको क्यों पढ़ रहे थे। कीमतों में इस्तेहकाम, अगर बेटा आपको रसद की लचक का अंदाज़ा हो और तलब की तब्दीली के पेश नज़र रसद को भी कम बेश कर लिया जाए तो कीमतों में तब्दीली नहीं आएगी और कीमत मुस्तहकम रहेगी। ज़रूरत के मुताबिक फ़राहमी, अगर रसद लचकदार होगी तो जितनी लोगों की डिमांड होगी उसके मुताबिक आप चीज़ जो है वो प्रोवाइड कर देंगे और किसी किस्म की किल्लत का मसला पैदा नहीं होगा। सनत की पैदावारी सलाहियत का इल्म, ज़्यादा लचकदार रसद की सूरत में इस बात का पता चलता है कि आपकी सनत पूरी इस्तेदाद से काम कर रही है, नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो रसद में इजाफा करना मुमकिन है। अशिया का ज़ख़ीरा करने में मददगार, जो अशिया जिनकी रसद ज़्यादा लचकदार होती है उनका ज़ख़ीरा किया जा सकता है, मसलन गंदम, चीनी, कपड़ा वगैरह, और जो गलने सड़ने वाली हैं उनका ज़ख़ीरा नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है टैक्स आयद करने में मददगार। अब बेटा अगर रसद आपकी लचकदार है तो उन पर आम तौर पर ज़्यादा जो अगर टैक्स आयद कर दिया जाए तो तलब को ज़्यादा मुतासिर नहीं किया जा सकता और इसके पैदा करने वाले टैक्स को सारिफिन पर आसानी से मुंतकिल नहीं कर सकते। ठीक है, ये डिफरेंट आपके पर्सपेक्टिव्स होते हैं जिनको देख के कि आया हमने ज़्यादा लचकदार वाली चीज़ों पे करना है या कम लचकदार वाली पे करना है, वो अपने हालात को देखते हुए हुकूमत जो है वो डिसाइड करती है कि आया हमें कौन सी चीज़ें जो हैं वो पैदा करनी है। यहाँ पे बेटा आप लोगों का चैप्टर हो गया है एंड। कल इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को उधर जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन असाइन कर दूँगी कि आपने फ़लाँ फ़लाँ क्वेश्चन जो है वो मुझे सॉल्व करके सेंड करना है। ठीक है, कल इंशाल्लाह अगला चैप्टर भी पढ़ेंगे और थोड़ा सा 10-15 मिनट में मैं आप लोगों से इसका जो है वो टेस्ट भी ले लूँगी।